नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बेहद दिलचस्प विषय पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। ये असल में हमारे एक श्रोता की रुचि पर आधारित है कि ये जो गायत्री मंत्र हैं, इन्हें हम अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपने अनुष्ठानों में और खास मौकों पर कैसे शामिल कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास कुछ अच्छे स्रोत भी हैं, जैसे सेक्रेड रेजोनेंस, द कंप्लीट गायत्री मंत्र कलेक्शन और द इटर्नल सीड कंपेंडियम। और हाँ, आप सुन रहे हैं सेक्रेड रेजोनेंस, द कंप्लीट गायत्री मंत्र कलेक्शन। ये आत्मनोवा द्वारा प्रस्तुत एक आध्यात्मिक चर्चा श्रृंखला है जो दिव्य ज्ञान और सचेत विकास का एक, कह सकते हैं, अभयारण्य है। आज हमारा मकसद ये समझना है कि मंत्र साधना सिर्फ कुछ खास वक्त निकालकर करने वाली चीज न रह जाए, बल्कि ये व्यवहारिक बने, हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाए। इसे ऐसे समझें जैसे कोई खास मसाला हो, है ना, जो जीवन के हर अनुभव में मिलकर उसे और बेहतर बना दे। और इस सफर में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद हैं। नमस्कार। हाँ, ये विषय वाकई बहुत गहरा और महत्वपूर्ण है। इसकी शुरुआत होती है, देखिए, वैदिक ब्रह्मांड विज्ञान की एक बहुत ही मूल अवधारणा से, नाद ब्रह्म, जिसका मतलब है आदिम ध्वनि। ये सिद्धांत कहता है कि पूरी सृष्टि की उत्पत्ति कंपन या ध्वनि से हुई है। ध्वनि से? अच्छा, हाँ, ध्वनि से। और इसी से जुड़ा है शब्द ब्रह्म। ये परम सत्य का वो ब्रह्मांडीय ध्वनि रूप है। समझिए कि ये वो पहली अभिव्यक्ति है, वो आदिम कंपन जिससे सब कुछ प्रकट होता है। सृष्टि का आधार ही कंपन है। ये तो अद्भुत है। जब हम मंत्रों का जाप करते हैं तो हम सीधे उस मूल रचनात्मक ऊर्जा से जुड़ रहे होते हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये साधारण से लगने वाले पलों को भी एक तरह से पवित्र या गहरे अनुभव में बदल सकता है? अभ्यास की खूबी है। ये हमें उस मौलिक रचनात्मक ऊर्जा, उस आदिम कंपन से जोड़ता है। और हाँ, ये साधारण को असाधारण में बदलने की क्षमता रखता है। रोजमर्रा के काम करते हुए भी अगर चेतना मंत्र से जुड़ी है तो वो पल भी गहरे अर्थ और जुड़ाव से भर जाते हैं। और इसमें बीज मंत्र, जो अक्सर एक अक्षर के होते हैं, वो खास तौर पर बहुत शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि वे ऊर्जा के बहुत ही सूक्ष्म स्तरों पर काम करते हैं। अच्छा। हाँ, जहाँ विचार और रूप बनने से पहले वो शुद्ध ऊर्जा होती है। अगर हम इसे और व्यवहारिक स्तर पर देखें, रोजमर्रा की जिंदगी में से उतारा कैसे जाए, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि इसके लिए सुबह जल्दी उठना या शाम को खास समय निकालना ही पड़ेगा, जो शायद हमेशा मुमकिन ना हो, है ना? हाँ, ये काम सवाल है। देखिए, कुछ विशेष समयों का महत्व जरूर है, क्योंकि वे साधना को गहरा करने में मदद करते हैं। जैसे ब्रह्म मुहूर्त, यानी सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले का समय, वो सार्वभौमिक गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः के जाप के लिए आदर्श माना जाता है। उस समय वातावरण में एक खास शांति और सात्विकता होती है और मन बाहरी दुनिया की उथल पुथल से मुक्त, ज्यादा ग्रहणशील होता है। हाँ, सुना है इसके बारे में। इसी तरह संध्या काल, यानी जब दिन रात में या रात दिन में बदल रही होती है, सूर्योदय और सूर्यास्त के आसपास का समय, ये आत्मचिंतन और कुछ खास मंत्रों जैसे देवी या शक्ति से जुड़े बीज मंत्र ह्रीम, श्रीम के लिए उत्तम है। ये संक्रमण काल हमें अंदर की ओर मुड़ने में मदद करते हैं। हाँ, ये संक्रमण काल वाली बात दिलचस्प है। लेकिन अगर कोई इन खास समयों पर अभ्यास नहीं कर सकता, तो क्या अभ्यास का कोई फायदा नहीं? या क्या ऐसे दिन के दूसरे कामों में पिरोने का भी कोई तरीका है? दिनचर्या में बुना जाए। जैसे मान लीजिए, कोई नया काम शुरू करने से पहले मन ही मन गणेश जी के बीज मंत्र गम का कुछ बार जाप कर लिया। अच्छा, गम? हाँ, गम। ये बाधाओं को दूर करने वाले देवता का आवाहन है। या सुबह पढ़ाई शुरू करने से पहले ज्ञान की देवी सरस्वती के बीज मंत्र एम का जाप एकाग्रता और सीखने की क्षमता बढ़ाने में सहायक हो सकता है। ये छोटे छोटे पल हैं जिन्हें हम पवित्र बना सकते हैं एक तरह से। हाँ, ये नियमितता वाली बात महत्वपूर्ण लगती है, क्योंकि अक्सर हम जोश में शुरू तो करते हैं पर उसे बनाए रखना मुश्किल होता है। शायद इसी निरंतरता से वो असर पैदा होता है, जैसे मंत्र सिद्धि कहते हैं। इसे थोड़ा और समझाएंगी? आपने बिल्कुल सही बिंदु पकड़ा है। नियमितता ही कुंजी है।
सोचिए जैसे कोई हुनर रोज अभ्यास करने से पक्का हो जाता है ना, वैसे ही मंत्र का असर नियमित जाप से गहरा होता है, जिसे मंत्र सिद्धि कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई जादुई शक्ति मिल जाएगी, बल्कि ये कि मंत्र आपके अस्तित्व का हिस्सा बन जाता है, उसकी ऊर्जा आपके साथ सहज रूप से प्रवाहित होने लगती है। रोजाना किया गया थोड़ा अभ्यास भी कभी कभार किए गए लंबे अभ्यास से ज्यादा प्रभावी होता है। ये श्रद्धा और धैर्य के साथ किए गए सतत प्रयास का फल है असल में। ये रोजमर्रा की बातें तो समझ आईं, पर जीवन के बड़े मोड़ पर क्या? जैसे कोई नया घर लेना, शादी, कोई नया व्यवसाय शुरू करना, या शायद कोई मुश्किल दौर हो, क्या वहां भी खास मंत्र मदद कर सकते हैं? निश्चित रूप से जीवन के ये महत्वपूर्ण पड़ाव ऊर्जा और इरादे को केंद्रित करने के अवसर होते हैं, और मंत्र इसमें बहुत शक्तिशाली सहायक बन सकते हैं। यहाँ महत्वपूर्ण ये समझना है कि हम विशिष्ट ऊर्जाओं या देवताओं का आवाहन कर रहे होते हैं जो उस स्थिति से संबंधित है। कुछ उदाहरण देखें तो, हाँ बताइए। जैसे नई शुरुआत या व्यवसाय के लिए भगवान गणेश बाधाओं को दूर करने वाले माने जाते हैं। तो उनका गायत्री मंत्र ओम एकदंताय विद्महे या बीज मंत्र गम या ग्लौम, जो बड़ी बाधाओं के लिए है, का प्रयोग किया जा सकता है। ये एक तरह से रास्ते को साफ करने का आह्वान है। अच्छा, ग्लौम भी है? हाँ। फिर अगर प्रेम, सौंदर्य या विवाह की बात करें, तो शुक्र ग्रह इन क्षेत्रों से जुड़ा है। शुक्र गायत्री ओम भृगुसुताय विद्महे या उनका बीज मंत्र द्राम द्रीम द्रौम सह। द्राम द्रीम द्रौम सह, ठीक है। हाँ। यहाँ हम सौंदर्य और सामंजस्य की ऊर्जा को आमंत्रित कर रहे हैं। इसी तरह अध्ययन, ज्ञान या कला के क्षेत्र में सफलता के लिए देवी सरस्वती का आह्वान किया जाता है। सरस्वती गायत्री ओम वाग्देव्यै च विद्महे या उनका बीज मंत्र ऐंग चेतना को ज्ञान और अभिव्यक्ति के लिए खोलने में मदद करता है। ये पहले भी बताया था आपने। जी। और हाँ, स्वास्थ्य और उपचार के लिए आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी का बीज मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतराय बहुत शक्तिशाली माना जाता है। ये शरीर की अपनी उपचार क्षमता को जगाने का आह्वान है। इसी तरह सुरक्षा या भय से मुक्ति के लिए नरसिंह गायत्री या दुर्गा का बीज मंत्र धूम। ये काफी शक्तिशाली लगता है नाम से। हाँ, दुर्गा शक्ति का प्रतीक है। ये तो बहुत उपयोगी है, खासकर जब हम जानते हैं कि किस ऊर्जा को आमंत्रित करना है। अच्छा, एक और पहलू जो दिमाग में आता है, अकेले जाप करने और समूह में जाप करने में क्या फर्क है? क्या साथ मिलकर जाप करने का कोई खास असर होता है? हाँ बिल्कुल, समूह में जाप करने की अपनी एक अलग और शक्तिशाली ऊर्जा होती है। जब कई लोग एक साथ एक ही इरादे से एक ही मंत्र का जाप करते हैं तो उससे एक बढ़ा हुआ ऊर्जा क्षेत्र, मतलब एक एम्प्लीफाइड एनर्जी फील्ड बनता है। हर व्यक्ति की ऊर्जा जुड़कर कई गुना बढ़ जाती है। अच्छा। ये साझा इरादा न केवल व्यक्तिगत अभ्यास के प्रभाव को बढ़ाता है, बल्कि सामूहिक चेतना को भी ऊपर उठाने में मदद करता है। साथ ही ये प्रतिभागियों के बीच आपसी सहयोग और समर्थन की भावना पैदा करता है। आपने महसूस किया होगा किसी सामूहिक कीर्तन या जाप सत्र में एक खास किस्म का माहौल बन जाता है। हाँ वो तो है। और परिवारों के लिए क्या परिवार के सदस्यों का साथ मिलकर जाप करना भी फायदेमंद है? बहुत ज्यादा। पारिवारिक अभ्यास पारिवारिक एकता को मजबूत करता है। यह साझा मूल्यों को पोषित करने का एक सुंदर तरीका है। और सबसे महत्वपूर्ण, ये बच्चों को आध्यात्मिकता से जोड़ने का एक बहुत ही स्वाभाविक और प्रेमपूर्ण रास्ता है। बिना किसी दबाव के घर में रोज शाम को कुछ देर साथ बैठकर जाप करना एक शांत और सकारात्मक माहौल बना सकता है। ये समझ आता है। तो हमने समय, अवसर और समूहों की बात की। अब अगर हम अभ्यास के स्थान की बात करें, क्या ये मायने रखता है कि हम कहाँ बैठकर जाप कर रहे हैं? क्या एक सही माहौल बनाने की जरूरत है? मतलब where we practice, क्या वो भी असर डालता है? ये एक दिलचस्प सवाल है और इसका जवाब है हाँ, वातावरण निश्चित रूप से प्रभाव डालता है। पारंपरिक रूप से अभ्यास से पहले शुद्धि पर जोर दिया जाता है, तन की, मन की और स्थान की पवित्रता। ये हमें उन सूक्ष्म कंपनों को ग्रहण करने के लिए तैयार करता है। शुद्धि, तन, मन और स्थान की? जी, एक स्वच्छ, शांत और समर्पित स्थान बनाना बहुत मददगार होता है। जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा मंदिर हो, एक छोटा सा कोना भी काफी है जहां रोजाना अभ्यास किया जा सके। कुछ लोग वहां एक छोटी वेदी बना लेते हैं, अपने इष्ट देवता की तस्वीर या कोई प्रतीक रखते हैं।
फूल, दीपक या धूप का प्रयोग वातावरण को शुद्ध और सात्विक बनाने में मदद करता है। ये बाहरी चीजें हमारे मन को भी एकाग्र और शांत करने में सहायक होती हैं। हाँ, वो एक माहौल तो बनता ही है। बिल्कुल। और कुछ विशेष साधनाओं में, जैसे दिक्पाल यानी दिशाओं के संरक्षक देवता, उनके मंत्रों का जाप करते समय सही दिशा की ओर मुख करना भी महत्वपूर्ण माना जाता है। ये उन दिशाओं से जुड़ी तात्विक ऊर्जाओं के साथ तालमेल बिठाने के लिए होता है। जैसे हम आकाश तत्व और ईशान कोण यानी पूर्वोत्तर से जुड़ा है तो उसका जाप पूर्वोत्तर की ओर मुख करके, रम अग्नि तत्व और आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व से जुड़ा है तो दक्षिण पूर्व की ओर मुख करके। अच्छा, ये दिशाओं का भी विज्ञान है। हाँ, गहरा विज्ञान है। हालांकि सामान्य अभ्यास के लिए ये उतना अनिवार्य नहीं है। मुख्य है मन की एकाग्रता। और प्रकृति में अभ्यास करने के बारे में क्या, जैसे किसी पार्क में, नदी किनारे या सूर्योदय देखते हुए? प्रकृति में अभ्यास करना अनुभव को और गहरा कर सकता है। बिल्कुल, खासकर सूर्योदय या सूर्यास्त के समय, जब प्रकृति भी एक संक्रमण काल से गुजर रही होती है। अभ्यास करना हमें ब्रह्मांडीय लय से जोड़ता है। खुली हवा, प्राकृतिक ध्वनियां, ये सब मन को शांत करने और भीतर से जुड़ने में मदद करते हैं। तो हमने समय, स्थान, अवसर, समूह, इन सब पहलुओं पर बात की। ये सब कैसे जुड़ता है? मतलब व्यक्ति कैसे मंत्र के साथ अपने संबंध को गहरा करता है? हम प्रयास से प्रवाह तक कैसे पहुंचते हैं? ये सफर कैसा होता है? ये एक बहुत ही सुंदर और स्वाभाविक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे विकसित होती है। मंत्र अभ्यास अक्सर उच्चारणा से शुरू होता है, यानी स्पष्ट रूप से बोलकर जाप करना। इससे ध्वनि का कंपन हमारे स्थूल शरीर पर सीधा प्रभाव डालता है। बोलकर जाप करना, ठीक है। फिर जैसे जैसे अभ्यास गहरा होता है और मन शांत होने लगता है, साधक जाप की ओर बढ़ता है। ये मानसिक रूप से या बहुत धीमे स्वर में फुसफुसाकर किया जाने वाला जाप है। यहाँ ध्यान बाहरी ध्वनि से हटकर आंतरिक अनुभव पर केंद्रित हो जाता है। मानसिक जाप सचेत प्रयास के अपने आप चलने लगता है। ऐसा महसूस हो सकता है कि मंत्र आपकी सांस के साथ या दिल की धड़कन के साथ स्वाभाविक रूप से उठ रहा है। ये दिखाता है कि मंत्र अब आपके अवचेतन मन का हिस्सा बन चुका है। वाह, बिना कोशिश के मंत्र चलना, ये तो कमाल की अवस्था लगती है। ये दिखाता है कि कैसे अभ्यास धीरे धीरे हमारे अस्तित्व का हिस्सा बन जाता है, एक सचेत प्रयास से हटकर एक सहज निरंतर प्रवाह। बिल्कुल। और अंतिम लक्ष्य है लय, यानी मंत्र में पूरी तरह विलीन हो जाना। इस अवस्था में जाप करने वाला, जाप की प्रक्रिया और मंत्र का देवता या ऊर्जा, इनके बीच का भेद मिट जाता है। ये व्यक्तिगत चेतना का ब्रह्मांडीय चेतना में विलय है। ये सिर्फ बौद्धिक समझ नहीं बल्कि सीधी अनुभूति है। और यही दिखाता है कि कैसे नियमित अनुष्ठानिक एकीकरण, अभ्यास और जीवन के बीच की दूरी को मिटा देता है। ये सिर्फ दिन के कुछ मिनटों का अभ्यास नहीं रहता, बल्कि भीतर और बाहर मौजूद उस दिव्य सार के साथ एक निरंतर जुड़ाव बन जाता है। ये हमें वापस नाद ब्रह्म के सिद्धांत पर ले जाता है कि सब कुछ ध्वनि है, सब कुछ कंपन है और हम उस कंपन का हिस्सा हैं। तो कुल मिलाकर सार यही है कि मंत्र केवल खास मौकों या पूजा के समय के लिए नहीं है। उन्हें सचेत रूप से, अनुष्ठानिक रूप से अपने दैनिक जीवन में एकीकृत करना जीवन के ताने बाने में पवित्रता बुनने जैसा है। ये साधारण को पवित्र में बदल देता है, ठीक उसी आध्यात्मिक मसाले की तरह जो हर चीज का स्वाद बढ़ा देता है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचारणीय बिंदु छोड़ना चाहूंगी। जरा इस पर चिंतन करें कि जब हम नियमित रूप से किसी मंत्र का अभ्यास करते हैं तो उसके विशिष्ट कंपन, उसकी वाइब्रेशंस समय के साथ कैसे सूक्ष्म रूप से न केवल हमारे मूड या क्षणों को बदलते हैं, बल्कि धीरे धीरे हमारी वास्तविकता की पूरी धारणा और अनुभव को ही बदल सकते हैं। ये नाद ब्रह्मा और अनुनाद यानी रेजोनेंस के सिद्धांतों से गहराई से जुड़ता है कि ध्वनि वास्तविकता का निर्माण करती है और हम सही ध्वनियों के साथ प्रतिध्वनित मुकर अपनी वास्तविकता को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। ये वाकई एक गहरा विचार है जिस पर मनन किया जा सकता है। इस अद्भुत और ज्ञानवर्धक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगले अंक में फिर मिलेंगे।